आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान। संविधान किसी भी देश या राज्य का वो लिखित दस्तावेज होता है जिसमें उस देश के नियमों, उपबंधों, संबंधों इत्यादि का मतलब एक संग्रह होता है जिसके माध्यम से उस देश का संचालन होता है, उस देश के सरकारें बनती हैं। संविधान एक प्रकार की एक किताब कह सकते हैं हम लोग, या तो लिखित भी हो सकता है या फिर वो अलिखित भी हो सकता है। भारत का संविधान बनाने के लिए बहुत चुनौती भरा एक संघर्ष है। अंग्रेजों ने पहले तो देश को आज़ाद होने नहीं दिया। आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि संविधान बनेगा कैसे, संविधान निर्माण कैसे होगा। संविधान निर्माण के लिए सबसे पहली जो शब्द निकल के आई वो शब्द थी संविधान सभा। संविधान सभा का सबसे पहला उल्लेख स्वराज पार्टी द्वारा 1934 ईस्वी में, स्वराज पार्टी द्वारा 1934 ईस्वी में रांची अधिवेशन में, कहाँ पे? रांची अधिवेशन में 1934 ईस्वी में रांची अधिवेशन में स्वराज पार्टी द्वारा सबसे पहला इसका उल्लेख होता है। इसी संविधान सभा को एक और व्यक्ति थे एम एन राव, जो इन्होंने सबसे पहला संविधान सभा का प्रस्ताव पेश किया, फिर विचार दिए। संविधान सभा वास्तव में थी क्या? संविधान सभा एक प्रकार की सभा थी जो या तो एक निर्मात्री समिति थी, या फिर एक प्रकार की संसद थी। चूँकि उस समय हम लोग का देश बना नहीं था, कोई संविधान लागू नहीं हुआ था, इसलिए हम लोगों को एक संसद की भी आवश्यकता पड़ रही थी। वैसे तो नियमों का संचालन चल ही रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हम लोगों का शासन तो चल ही रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिनको सांसद के द्वारा पारित करना या फिर पेश करना उचित समझा, जिसके लिए एक अध्यक्ष, सबसे पहले निर्वाचित समिति का जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो सांसद के रूप में अगर कार्य कर रहा था ये, तो उसके लिए एक अध्यक्ष बने थे जीवी मावलंकर। ये दो चीज़ें हम लोग समझ गए। संविधान के लिए हम लोगों ने सबसे पहले संविधान सभा सुना। संविधान सभा का सबसे पहला प्रयोग स्वराज पार्टी द्वारा 1934 रांची अधिवेशन में। उसके बाद फिर इसका विचार किसने दिए थे? एम एन राव ने। ये दो प्रकार से काम करती थी, एक निर्मात्री समिति, दूसरी सांसद। सबसे पहले आते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्या था? क्रिप्स प्रस्ताव कह सकते हैं आप लोग। क्रिप्स मिशन 1942 में ये आता है। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन, इसके अध्यक्ष कौन थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने ये कहा, जब देखा इन्होंने कि भारतीय अपना संविधान बना के ही रहेंगे, मतलब मानेंगे नहीं, तो इसमें ये कहा गया कि संविधान सभा का निर्माण होगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध उन दिनों आपको पता ही होगा, 1939 से 1939 से 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहे थे। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम लोग क्या करेंगे? संविधान का निर्माण करेंगे, इस प्रक्रिया पे विचार करेंगे। लेकिन
सबसे पहले मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों ने इसका विरोध किया। महात्मा गांधी जी ने एक बयान दिया गांधी जी ने इसमें एक बयान दिया। इसको नाम इन्होंने दिया पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक बाय ए करप्टेड बैंक। दिवालिया बैंकों के द्वारा भविष्य में भुनने वाला एक चेक, जिसकी संज्ञा किसने दी? महात्मा गांधी जी ने। यह असफल रहा, जिसके बाद से एक और मिशन आता है, एक जिसका नाम क्या था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्या होता है? कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आता है, 1946 में, 1946 ईस्वी में। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुके थे। उसमें सरकार बनी थी क्लीमेंट इटली की। क्लीमेंट इटली की सरकार बनी थी। इन्हीं के कैबिनेट के 3 मंत्री थे। इन्हीं के कैबिनेट के 3 मंत्री, पहले तो स्टैफोर्ड क्रिप्स ही थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो अध्यक्ष थे। दूसरे कौन थे? एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर ये कौन थे? नौसेना मंत्री थे। नौसेना मंत्री। तीसरे कौन थे? पैंथिक लॉरेंस। पैंथिक लॉरेंस कौन थे? भारत के सचिव थे। भारत सचिव पैंथिक लॉरेंस। इन तीनों ने मिल के एक क्लीमेंट इटली की जो कैबिनेट थे, उसी कैबिनेट के 3 लोग सदस्य थे। इन्होंने एक मिशन बनाया जिसका नाम कैबिनेट मिशन था। काफ़ी हद तक ये मिशन सफल रहा संविधान के निर्माण में। इसमें 10 लाख जनसंख्या बराबर एक प्रतिनिधि। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना गया। किसमें? कैबिनेट मिशन के आधार पर। ये प्रतिनिधि कहाँ से चुने गए थे? राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। राज्यों की जो विधान परिषदें या फिर सभाएं बनी थी, उनसे चुना गया था। कैबिनेट मिशन ये तो बन गया, संविधान का निर्माण शुरू हो गया। संविधान सभा जब बना, एक प्रकार की सभा बनी। संविधान सभा में सदस्य कितने थे? टोटल सदस्य थे 389 389 सदस्य थे। इसमें 296 सदस्य कौन थे? 296 सदस्य ये जो थे ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि थे। 296 सदस्य कौन थे? ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि थे। और जो 93 सदस्य थे, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, उस समय के जो रियासतें थी, उनके प्रतिनिधि थे। रियासतों के प्रतिनिधि और इनके प्रतिनिधि। ये हमारी संविधान सभा बन के तैयार होती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। इसकी पहली बैठक होती है 9 दिसंबर। संविधान सभा की प्रथम बैठक पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को
ये जब बैठक होती है तो इसमें क्या होता है, दो लोग, पहला मुस्लिम लीग बहिष्कार कर देती है, मुस्लिम लीग बहिष्कार कर देती है, और कुछ रियासतें निर्णय नहीं ले पाई थी कि हमको इस संविधान सभा में भाग लेना है या नहीं लेना है। विंस्टन चर्चिल ने कहा कि यह एक ऐसा विवाह है जिसमें दुल्हन ने ही भाग नहीं लिया, एक ऐसा विवाह जिसमें दुल्हन ने ही भाग नहीं लिया। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसकी प्रथम बैठक होती है। विंस्टन चर्चिल ने ये बयान दे दिया। उसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को कि इसके अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, ये बनते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आखिर में बनते कैसे हैं अस्थायी अध्यक्ष? क्या इनको चुना गया था, निर्वाचित किया गया था? कैसे आखिर में बनते हैं? तो इसका आधार बनाया गया था कि जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति होंगे वही इसके अस्थायी अध्यक्ष होंगे। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसका सेकंड अधिवेशन होता है, द्वितीय अधिवेशन, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं और डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी इसके उपाध्यक्ष बनते हैं। सेम 9 दिसंबर 1946 ईस्वी के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसकी द्वितीय बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं और डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी इसके उपाध्यक्ष बनते हैं। उसके 2 दिन ही बाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया जाता है। इसी कड़ी में हम लोग एक शब्द भूल रहे हैं, सर B.N. राव। एक नाम बहुत चर्चित है पूरे इतिहास में, उनका नाम B.N. राव। B.N. राव कौन थे? सर B.N. राव जो थे, B.N. राव, वेनेगल नरसिंह राव। B.N. राव जो थे ये क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार। भारत के संविधान सभा के ये संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने ही सबसे पहला फर्स्ट प्रारूप पेश किया। संविधान का सबसे पहला प्रारूप इन्होंने ही पेश किया, जिसको जांच करने के लिए, जिसको स्वीकृत करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रारूप समिति। अधिकतर लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि प्रारूप समिति का कार्य जो था इस संविधान का निर्माण था। नहीं, प्रारूप समिति का कार्य यही था कि उसको देखना, उसको जांचना कि आखिर में ये जो प्रारूप इन्होंने तैयार किया है वो चलने लायक है या नहीं। ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य, 6 + 1, 6 सदस्य थे और एक अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर। वास्तव में संविधान के जनक, संविधान की जननी, संविधान के जो सूत्रधार थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे,
जो पूरे संविधान पे बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रयास किया। हर देश के नागरिकों, मतलब हर वर्ग के नागरिकों, दलितों, सामान्य इत्यादि के लिए इन्होंने हर क्षेत्र में समानता लाने का प्रयास किया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये बी एन राव थे कौन? बी एन राव एक ICS अधिकारी थे, ICS अधिकारी, जिन्होंने संविधान के निर्माण के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब निःशुल्क रूप से बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया। सर B.N. राव। हम लोग यहाँ तक पहुँचे कि एक ऐसा दिन आता है 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को एक ऐसा दिन आता है जब उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है? पारित हो जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर दिया जाता है? पारित कर दिया जाता है 22 जनवरी 1947 को। पुनः 26 नवंबर 1949 एक ऐसा इम्पोर्टेंट डे आता है जब हमारा संविधान क्या होता है? बनकर पूरा होता है। संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन के पूरा होता है, जिसको बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। किसको बनाने के लिए? संविधान को बनाने के लिए। संविधान बनाने के लिए इतना समय लगा। इसमें कुल वास्तव में जब बना था तो 395 अनुच्छेद 12 भाग, 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन वर्तमान में ये ऐसे न रह के लगभग में 450 से ज़्यादा 347-47 के आसपास अनुच्छेद हो गए हैं, 25 भाग हो गए हैं और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ये तो रहा 26 नवंबर 1949 को ये बन के पूरा होता है। जब बन के ये पूरा होता है तो इसी दिन हम लोग क्या करते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस या विधि दिवस संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। एक और प्रश्न उठ के आता है कि हम लोग इस दिन को संविधान दिवस ही क्यों मनाते हैं? लेकिन जब ये बन के पूरा होता है उसी दिन हम लोग क्या करते हैं? संविधान न लागू करके पूर्णतः कुछ प्रावधानें लागू करते हैं। कुछ प्रावधानें हम लोग लागू करते हैं 26 जनवरी 1950। इस दिन हम लोगों का गणतंत्र लागू होता है। ये ऐसे क्यों होता है? क्योंकि कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन होता है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। साथ ही यह तय कर दिया गया था कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। प्रत्येक 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। यानी पहला स्वतंत्रता दिवस हम लोगों का 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, पहला स्वतंत्रता दिवस। इसीलिए जो हम लोग का संविधान था, हम लोग 26 नवंबर 1949 को न लागू करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया। इसी दिन हम लोग का देश गणतंत्र बना। ठीक है, चूँकि ये जो 26 जनवरी का दिन है वो धूमिल ना हो जाए, ये जो दिन था वो धूमिल ना हो जाए, इसीलिए हम लोग ने इसको भारत के इतिहास में अमर कर दिया। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। रिपब्लिक डे ऑफ
इंडिया। संविधान के निर्माण में कुल 11 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा के कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था। ये 11 अधिवेशन करने के बाद से इसमें एक चीज़ और आता है, 24 जनवरी 1950। कहीं कहीं आपको 12 अधिवेशन भी दिख जाएंगे। ये 12 अधिवेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। अंतिम बैठक किसकी? संविधान सभा की। किसकी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसी दिन हम लोग के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन होता है। चूँकि चयन और निर्वाचन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि आप लोग बोलेंगे निर्वाचन क्यों, तो हमने पहले ही बताया था आपको कि संविधान सभा 2 रूप से कार्य करती थी। पहला निर्मात्री समिति, दूसरा संसद। सांसद ने बाकायदे एक प्रकार का वोट जारी किया था कि जो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं वो आवेदन करें, लेकिन केवल एक ही प्रस्ताव आया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो निर्विरोध चुने गए थे। निर्विरोध चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध चुना गया था। ये हम लोगों का भारत का संविधान हम लोगों ने काफ़ी हद तक समझ लिया कि कैसे लागू हुआ था, कैसे बना। इन गांधी जी ने एक बात इस पे कही थी कि भारत स्वतंत्र जब हो जाएगा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थे उसको भंग कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिंदा है आज भी। तो हम लोगों ने संविधान समझ लिया। संविधान कैसे बना, भारत का संविधान बना कैसे? संविधान सभा द्वारा। संविधान बना कैसे? संविधान सभा द्वारा बनता है। संविधान सभा बनने के लिए 2 चीज़ें आई थी। पहले क्रिप्स मिशन आया था 1942 ईस्वी में। उसके बाद से क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। नेक्स्ट में आता है कैबिनेट मिशन 1946 कैबिनेट मिशन कौन थे? क्लेमेंट इटली की सरकार बनी थी 1946 ईस्वी में। 3 लोग आए थे, उनके कैबिनेट के 3 सदस्य आए थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए बी अलेक्जेंडर कौन थे? ए बी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इन्होंने भारत के संविधान की सभा बनाने के लिए कहीं ना कहीं तक सफलता हासिल की और अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुनने का इन्होंने निर्णय लिया। संविधान सभा बन के पूरा होती है। संविधान सभा बनने के लिए 389 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, संविधान सभा बन के पूरा होती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है। एक चीज़ और इसमें जानने की ज़रूरत थी, संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली के काउंसलिंग भवन के, ये एक चीज़ और जानना जरूरी था हम लोगों को कि दिल्ली के काउंसलिंग भवन के पुस्तकालय भवन में हुई थी। काउंसलिंग हाउस के पुस्तकालय भवन में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला एक प्रश्न था कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को ये जो प्रथम बैठक हुई थी, फर्स्ट मीटिंग हुई थी, कहाँ पे होती है, कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी, काउंसलिंग भवन में, काउंसलिंग हाउस के पुस्तकालय भवन में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसकी बैठक होती है। पुनः 11 दिसंबर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसकी द्वितीय बैठक होती है। प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं। द्वितीय बैठक जब होती है तो द्वितीय बैठक में 2 लोग चुने जाते हैं, एक अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अध्यक्ष बनते हैं और डॉक्टर HC मुखर्जी जो उपाध्यक्ष बनते हैं।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध चुन लिए जाते हैं अध्यक्ष। डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष चुने जाते हैं 11 दिसंबर 1946। पुनः 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर देते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पारित होता है। पारित होने के बाद से 24 जनवरी 1949 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। अंतिम बैठक जिसमें प्रथम राष्ट्रपति का